स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ ये नेल्सन मंडेला चैप्टर क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2। देखिए यहाँ पर ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसको मैं आपके साथ ऑलरेडी इसका एक पोर्शन डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो अब मैं आपको इसका एक दूसरा वीडियो, अब जो बाकी का जो पोर्शन है उसको अब मैं अपने इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। स्टूडेंट्स, आपको दोनों वीडियोस देखने पड़ेंगे आप अगर पूरा इसको अच्छे से देखना चाहते हैं, पूरा समझना चाहते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा मतलब थिंकिंग बेस्ड है और समझने वाला है। इसीलिए मैंने इसके दो वीडियोस बनाए हैं। तो प्रीवियस में हमने देखा कि कैसे नेल्सन मंडेला अपने बता रहे हैं, वो हिस्ट्री में चले जाते हैं, सोच आती है, सोचते हैं और वो सारी चीज़ें उनकी आंखों के आगे आ जाती हैं, फ्लैश बैक में वो चले जाते हैं। और यहाँ तक मैंने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। उसके आगे का पोर्शन हम अब डिस्कस करेंगे। सी, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। के कॉमरेड्स किसके लिए कहा उन्होंने? इन लोगों के लिए। ये जो थे उनके फ्रीडम फाइटर्स, कहते इनसे मैंने सीखा कि करेज क्या होता है। करेज वैसे होता है हौसला, हिम्मत। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। कहते मैंने देखा है कि लोग एक आइडिया के लिए अपनी लाइफ दे देते हैं। अब वो आइडिया क्या हो सकता है? जैसे आज़ादी एक आइडिया है, ठीक है। रंग भेद की नीति गलत है, ये एक आइडिया है, ठीक है। फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये एक आइडिया है। तो वो दे देते हैं अपनी लाइफ। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। रेजिलियंस होता है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप्स, कि वो हर तरह की मुश्किल से जूझ जाते हैं। दैट, और इतनी हार्डशिप्स जो कि आप सोच भी नहीं सकते, विच डिफाइज द इमेजिनेशन। इतना शोषण भी वो सह लेते हैं अपनी आइडियाज़ के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। कहते करेज, अब मुझे समझ में आया कि करेज का मतलब डर का नहीं होना नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि डर के ऊपर जीत करेज है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। कहते बहादुर वो नहीं है जो डरता नहीं, बल्कि वो है जो डर को जीत लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट्स, वो आपने सुना ही होगा, डर के आगे जीत है। यस, नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। ये स्टूडेंट्स, ये जो हेट है ना, नफरत, ये हमारे अंदर बॉर्न कैरेक्टर नहीं है। वी आर टॉट टू हेट। हमें सिखाया जाता है हेट करना। आपने देखा हो, जो छोटा बच्चा पैदा होता है वो हर चीज़ से प्यार करता है। उसके आगे एक छिपकली आ जाएगी, वो उसको भी उठा लेगा, वो डरेगा नहीं, ठीक है। एक कॉकरोच आ जाएगा, वो उसको भी हाथ में उठा के घूमेगा। एक डॉग आ जाएगा, वो उसको भी उसके पास चला जाएगा। एक शेर आ जाएगा उसके सामने, वो उससे नहीं डरेगा। लेकिन ये हम उसको सिखाते हैं कि ये कॉकरोच है, ये छिपकली है, इससे डर लगेगा, इससे दूर ये आए तो इसको मारो, शेर आए तो तुम भागो डर के, उससे डरो। मतलब हम सिखाते हैं नफरत करना, डरना या किसी चीज़ से दूर भागना, ठीक है। जब हम पैदा होते हैं ना, तब हमें इन चीज़ों का नहीं पता होता। मीन्स वी आर बॉर्न विद द इमोशन ऑफ लव, नॉट विद इमोशन ऑफ हेट। एंड दे नेवर, जब कोई बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, तो उसको नहीं पता कौन गोरा है, कौन काला है, कौन लड़का है, कौन लड़की है, या कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन ऊंची जात का है, कौन नीची जात का है। सो पीपल मस्ट लर्न टू हेट। कहते कि उनको सिखाया जाता है हेट करना। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव। अगर हम उन्हें हेट करना सिखा सकते हैं तो प्यार करना क्यों नहीं? And if they can learn to hate, they can taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Yes, क्योंकि प्यार तो बॉर्न ट्रेट है, तो उसको तो सिखाने में कोई लगेगा नहीं मेहनत। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. कहते जब जेल में हमारे साथ क्रूरता की जाती थी, तब भी मैं देखता था कि क्रूरता करने वाला वो जो इंसान है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं तो अच्छाई उस गार्ड्स में होती थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, चाहे चाहे थोड़ी देर के लिए उनके अंदर इंसानियत जागे, मगर जागती थी। एंड इट वॉज इनफ फॉर रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। कीप मी गोइंग ये ऊपर आएगा आपको वो फ्रेजेस में। कीप मी गोइंग का मतलब होता है कि मेरे लिए यही आगे बढ़ने का एक हौसला था, ठीक है, कि आखिर इंसानियत है इन लोगों में भी और एक दिन ज़रूर जागेगी और मैं जगा के रहूँगा। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। एक एक लाइन इस चैप्टर की बेटा पूरी फिलॉसफी है अपने आप में। देखो कि गुडनेस जो है हर इंसान के अंदर है, वो फ्लेम है, वो छुपी हो सकती है मगर वो ख़त्म नहीं होती। यानी हर बुरे इंसान के अंदर भी अच्छाई है, ज़रूरत है उसे बाहर लाने की। नाउ सी, what do the military generals do and how has their attitude changed and why?
क्या कर रहे थे मिलिट्री जनरल्स? मिलिट्री जनरल्स वर सल्यूटिंग नेल्सन मंडेला. And how has their attitude changed? Their attitude has changed because now the democracy has been installed. Now why were two national anthems sung? अब दोनों नेशनल एंथम गाए गए ये बताने के लिए कि अब काले गोरे का कोई भेद नहीं रहा है. How does Mandela describe the systems of government in his country? फर्स्ट डेकेड में क्या था? वहाँ पर अपार्थे था और सेकेंड डेकेड में डेमोक्रेसी आ गई. Now see, what does courage mean to Mandela? I have already discussed it with you. And which does he think is natural, to love or to hate? Yes, to love is the natural feeling. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस. ट्विन मीन्स दो जिम्मेदारियाँ होती हैं. ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. एक तो अपने परिवार के लिए और दूसरी अपने समाज, अपने देश के लिए. इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़. जहाँ तो ठीक ठाक रहेगी हालात, वहाँ तो सब लोग अपनी दोनों एबिलिटीज़ को फुलफिल करते हैं. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both those obligations. कहते कि मेरे जैसे इंसान के लिए साउथ अफ्रीका में जो पैदा हुआ उसके लिए दोनों ऑब्लिगेशंस पूरी करना मुश्किल था. क्यों? इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग was punished and isolated. जो इंसान की तरह रहना चाहता है, काला है, वो तो नहीं रह पाता, उसको पनिश किया जाता है. ओके. एंड उसको क्या इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल एंड वॉज इनिविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव इन अ लाइफ अपार्ट. अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन. उसे बागी करार देकर अपनी फैमिली से दूर कर दिया जाता है, यानी जेल में डाल दिया जाता है. I did not in the beginning choose the place of my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother and father and a husband. कहते अगर मैं अपने लोगों के बारे में सोचता तो मैं एक अच्छा अपने एक पति, एक पिता, इनका तो एक बेटे का फ़र्ज़ कभी अदा नहीं कर पाया. सी आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. कहते जब मैं पैदा हुआ तो मेरे अंदर जो ये फ्रीडम की भूख नहीं थी. आई वॉज बॉर्न फ्री. मैं तो आज़ाद ही पैदा हुआ हूँ. फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. उस समय तो मुझे पता था कि फ्रीडम क्या है. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज. ओके. फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड. ये वो जो छोटे छोटे बच्चे जब खेलते हैं ना, नदी में तैरते हैं, बुल राइड करते हैं. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड. जब तक मैं अपने पिता, अपने कस्टम, अपनी ट्राइब के लोगों का साथ उनकी बात मानता रहा, मैं ठीक था. It was when only I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. कहते बाद में मुझे पता चला कि वो जो फ्रीडम मैंने समझी है वो तो एक इल्यूजन है. इल्यूजन होता है एक छलावा है जो दिखता है मगर है नहीं. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, फ्रीडम तो मेरे पैदा होते ही मुझसे ले ली गई, that I began to hunger for it. फिर मेरी फ्रीडम के लिए भूख जागी. ओके. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. जब मैं एक स्टूडेंट था अपने लिए आज़ादी चाहता था. द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मतलब ये वाली फ्रीडम, रात को घूम सकूँ. I pleased to go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep. Earning my keep मतलब जो मैं अपने लिए चाहूँ वो बना सकूँ. ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ. और ऐसा नॉर्मली तो सबके लिए होता ही है. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters. Brothers and sisters मतलब उसी की तरह के लोग, काले लोग. They were also not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed. Curtail होता है लिमिट करना, रिड्यूस करना. But the freedom of everyone who looked like I did. जो मेरे जैसे थे, सब क्या थे, सबका उनको सबको क्या किया गया था, सबकी फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया था. ये स्टूडेंट्स ये पीछे चला गया. ओके. बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड, that is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom. कहते तभी ऐसा हुआ कि मेरा जो फ्रीडम है वो मेरे लोगों की फ्रीडम में का रूप उन्होंने ले लिया. देखिए ये है नेल्सन मंडेला और ये लोगों के बीच हैं. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. कहते अपने लोगों के लिए फ्रीडम, अब उससे मेरी लाइफ एनिमेटेड मतलब कंट्रोल थी.
दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, एक डरे हुए इंसान को उन्होंने एक बहादुर बना दिया. Okay, that drove a law-abiding attorney to become a criminal. That turned a family-loving husband into a man without a home. That forced a life-loving man to live like a monk. कहते कि मैं फैमिली को प्यार करते, फैमिली के साथ रहने वाले को एक साधु का जीवन, मतलब दुनिया अपनी फैमिली से दूर कौन जाता है? सन्यासी, सन्यासी बना दिया, जेल में डाल दिया. आई एम नो more virtuous of self-sacrificing than the next man. कहते कि सेल्फ सेक्रीफाइस करने के लिए सब तैयार थे, मैं उन्हीं की तरह था. बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री. तो मेरे को जो कुछ फ्रीडम्स शायद पढ़ लिख कर मिल जाती हैं, मिल गई होंगी, लेकिन मैं उनको इन्जॉय नहीं कर सकता था. ओके, फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल. इंडिविजिबल मीन्स जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते. बोलते फ्रीडम तो ऐसी है जो दैट कुड नॉट बी डिवाइडेड. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. कहते जब मेरे लोगों के ऊपर बंधन थे तो मेरे ऊपर बंधन है, और अगर मेरे ऊपर बंधन है तो मेरे लोगों पर बंधन है. ओके, सो आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड. जो ऑप्रेसर है वो भी, उसको भी आज़ादी चाहिए. जो ऑप्रेस शोषण करता है ना, उसको भी आज़ादी चाहिए. वो भी किसी चीज़ का गुलाम है, और ऑप्रेस्ड जिसके ऊपर शोषण हो रहा है वो तो गुलाम है ही. ये दो टर्म्स आएंगे बेटा यहाँ, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड. ऑप्रेसर जो शोषण करता है, और ऑप्रेस्ड जो जिसके ऊपर शोषण किया जाता है. अब कह रहे हैं दोनों ही गुलाम हैं. कैसे गुलाम हैं? अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. कहते जो एक इंसान दूसरे इंसान की फ्रीडम को ले लेता है ना, वो नफ़रत का कैदी है. ओके, फ्रीडम ऑफ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. ओके, ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस. प्रेजुडिस होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न. बस काले लोग नहीं पसंद तो नहीं पसंद. इस चीज़ का वो कैदी है, इस धारणा का कैदी है, तभी तो काले लोगों के ऊपर शोषण करता है. एंड नैरो माइंडेडनेस, ऑब्वियसली नैरो माइंडेड भी है. सो आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम. अगर मैं किसी और की आज़ादी को छीन रहा हूँ तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. सो द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. दोनों के अंदर इंसानियत ख़त्म हो जाती है, शोषण करने वाले पर के अंदर से भी और शोषण सहने वाले के अंदर से भी. करने वाले के अंदर तो है ही नहीं, होती तो वो शोषण ना करता, और सहने वाले के अंदर होगी भी तो वो कैसे उसको दिखा सकता है. ठीक है, उसकी भी इंसानियत ख़त्म हो जाती है. दे आर रॉब्ड ऑफ देयर humanity. So this is the whole chapter, students, I think. Now see, we have some oral questions here, and I am very fast. I am going to just discuss with you these questions. What twin obligations does Mandela mention? Twin obligations कौन सी थी? One obligation towards family and the other was towards his community or society. Now, second is, what did being free mean to Mandela as a boy and as a student? Free boy का तो वही था जो बच्चे करते हैं, स्ट्रीम में नहाना, घूमना फिरना. और एज अ स्टूडेंट क्या है कि मैं घूमूँ फिरूँ रात को भी, और अपने लिए अर्न कर सकूँ, फैमिली शादी करके फैमिली कर सकूँ. और हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज? और ये बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम से कैसे अलग थी? बेसिक और ऑनरेबल वो फ्रीडम्स थी जो कि अपार थे कि ने उनसे छीन ली थी. ठीक है, तो इसी तरह से उनको वो कंट्रास्ट करते हैं. सो सी, डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? नो, बिकॉज ऑप्रेसर इज द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, prejudice and narrow-mindedness. Now we have here some questions. Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? Already हम इसको discuss कर चुके हैं. They came there to support Nelson Mandela and his this policy of democracy. Now, what does Mandela mean when he says simply the sum of those African patriots? कहते मैं उनका सम हूँ, उनका मिला जुला रूप हूँ, क्योंकि वो भी उन्हीं की तरह थे. ठीक है, जो क्वालिटीज़ उनमें थी वो ही मंडेला की क्वालिटीज़ थी. आज वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. नाउ सी, वुड यू अग्री दैट डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? यस, ओनली जो सबसे ज़्यादा सहन करता है वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. और ये उन्होंने किया ही है. उन्होंने उन लोगों के नाम दिए हैं, तो उन्होंने वो शोषण सहा तभी वो इतने मजबूत हुए, जैसे ओलिवर टैम्बोज है ना, और वो सिसलू, वॉल्टर सिसलू, ऐसे. Now see, next question is, how did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? Obviously, boyhood में और थी उसकी freedom का सोच, स्टूडेंट और सोच थी, और जब वो और ज़्यादा बड़े हुए तो उनकी बिल्कुल ही उनका दायरा बदल गया.
हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, उसके हंगर ने उसके लाइफ को कैसे चेंज कर दिया। एक फैमिली लविंग, एक डरे हुए इंसान से उनको बोल्ड बना दिया, एक फैमिली लविंग से उनको एक रिबेलियन बना दिया, लेकिन रिबेलियन किस वे में थे, अच्छे वे में थे, ठीक है ना। सी ये वही बेटा आ गई चीज़ें, मैंने बताया था आपको, नाउन और वर्ब, रिबेल से रिबेलियन, कॉन्स्टिट्यूट से कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऐसे ही आपको डिप्राइव से डिप्रीवेशन आया था पीछे। ये एक और आगे एक्सरसाइज है, आप इन्हीं को कर सकते हैं। जैसे मार्टिन लूथर किंग, कंट्रीब्यूट, ये भी वर्ब है, इसका आएगा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन। देन असिस्ट से आएगा असिस्टेंस, देन सब्जुगेट से आएगा सब्जुगेशन, आप यही वर्ड ऊपर भरे जा सकते हैं। देन उसके बाद आ गया आपका ह्यूमिलेट से आ जाएगा ह्यूमिलेशन, इम्प्रिजन से आ जाएगा इम्प्रिजनमेंट, ओके। रेजिस्ट से आ जाएगा रेजिस्टेंस, ओके। यहाँ डेफिनेट आर्टिकल द, आपको सबको पता है ए एंड द तीन आर्टिकल्स हैं, जिनमें ए और एन इंडेफिनेट है और द डेफिनेट आर्टिकल है जो किसी स्पेशल चीज़ के लिए आता है, ठीक है। द ऑलिवर टैम्बोज, द ऑलिवर टैम्बो नहीं होगा, नाम के आगे द कभी नहीं आता, लेकिन द ऑलिवर टैम्बोज मीन्स ऑलिवर टैम्बोज जैसे लोग, उनकी क्वालिटी को वो हाईलाइट करता है। तो यही सारी चीज़ें इसमें हैं, ओके। एंड आई थिंक ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैं, आप इसको, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी। अनमाइंडफुल का आ गया था आपको, ओके। अवेयर ऑफ, ओके। आई वॉज नॉट दिस अवेयर ऑफ द फैक्ट व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू अ लिमिट्स, मतलब अब इससे ज़्यादा हम सहन नहीं कर सकते थे। टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, हाँ, कीप मी गोइंग मीन्स होता है मेक मी रिमेन, सॉरी, हेल्प टू कंटिन्यू टू लिव, होप एक अंदर बनी रहे। बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम्स अर्निंग माई कीप मीन्स अर्निंग इनफ मनी टू लिव ऑन, जैसे आप है ना, और कीपिंग वॉट आई ओन्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आई स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक वॉट एवर आई हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग दिस चैप्टर इज़ वेरी क्लियर टू यू। सी, ये चैप्टर थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड है, फिलोसफिकल है, ईच एंड एवरी लाइन हैज़ होल फिलोसफी इन इट। तो पूरी फिलोसफी है इस चैप्टर में, लाइफ की हकीकत है जो मंडेला ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया और सहा और देखा, और जिसके लिए उन्होंने ये काम किया। अपार्थे की पॉलिसी के खिलाफ वो लड़े और अपना एक, उन्होंने सच में अपने देश को एक आज़ादी दिलाई। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, नाउ द डिस्कशन इज़ क्लियर, okay. If you have any queries, you can send your queries in the comment box of my YouTube channel. I will try to answer you satisfactory, okay. And if you really like, if you really feel helpful कि मेरा channel helpful है, please students, like, please viewers, like, share and subscribe my channel. Thank you students.